अय्यूब में लिखा है वह सर्वशक्तिमान है परंतु किसी को तुच्छ नहीं जानता। आप जानते हो परमेश्वर की एक क्वालिटी क्या है, वो कभी किसी को तुच्छ नहीं जानता। वो किसी से घृणा नहीं करता कि ये किसी काम का नहीं है। अपन न्याय करते हैं मरने से पहले, प्रभु न्याय करता है मरने के बाद। अंत तक वो धीरज धरता है कि ये आदमी बच सकता है। आप बिलीव कर सकते हैं? आज जो मैं आपके बीच में प्रीच कर रहा हूं, मेरा ये विश्वास है वो आपको उस जीवन के वृक्ष की ओर ले जाएगा। आमीन। चलिए हम शुरू करें। सब तैयार हैं? ओके, आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं मत्ती का 6 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6। सबने खोल दिया? चलो हम एक वचन पढ़ रहे हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और कोई और भी एक व्यक्ति माइक ले लीजिए। मैं चाहता हूं आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी पढ़ लीजिए। 6:33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आइए, मैं चाहता हूं कोई भी एक व्यक्ति जो गुजराती बाइबल लाया हो वो पढ़े। પણ તમે પહેલા તેના રાજ્યને તથા તેના ન્યાયપણાને શોધો, એ બધા વાના પણ તમને અપાશે. हो गया? ओके, मेरे को नहीं समझ में आता कुछ भी, लेकिन मुझे पता है आपने सही पढ़ा होगा। आपकी गुजराती में कम वर्ड्स है ना बहुत। फिर से पढ़ो भैया। પણ તમે પહેલા તેના રાજ્યને તથા તેના ન્યાયપણાને શોધો, એટલે એ બધા વાના પણ તમને અપાશે. हाँ, ओके, बहुत बहुत बढ़िया ये तो। ओके, चलिए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। I'll preach 40-45 minutes। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। सुनिए, इस दुनिया में सबसे पहला व्यक्ति जो परमेश्वर ने बनाया उसका नाम था आदम। मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी उम्र 900 साल से अधिक थी जब वो मरा। उसके बाद परमेश्वर ने, आप देखिए उसकी लिस्ट में एक और व्यक्ति है। His name was मैथुशेला। उसका नाम था मतुशेलह। यह बाइबल का सबसे अधिक जीवित रहने वाला व्यक्ति है। उसके बाद आप एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है नोहा। नूह कहते हैं हम हिंदी में, और इंग्लिश में नोहा। बहुत जिया। आप इब्राहिम को देखेंगे, 175 ईयर्स वो जिंदा रहा। आप मूसा को देखिए, 120 साल वो जिंदा रहा। मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं। इतनी लंबी उम्र, हजार साल, इट मींस अगर आप आज से पहले अगर आप उस दिनों में रहते, तो अगर आप एक 250 साल के आदमी से भी मिलते और आप उसको पूछते तेरी उम्र क्या है, 250 साल। 250 साल, हाँ अभी तो बचपन चालू हुआ है। He will told you this। और अगर 500 साल वाले से मिलते तो आप उसको बोलते अभी तक तो जिंदा है। Hey, I'm enjoying my young age। Cool man, cool। You know, वो आपसे ऐसे बात करते। 500 साल पे जवान। आज देखा है आज क्या हुआ है 40 में, जुबान ऐसे ही बाहर आ रही है। आपसे क्वेश्चन है मेरा, प्लीज, ये आपके जीवन से इतना ज्यादा ये कंसर्न रखता है। 900 साल, 950 साल, इतने सालों तक इंसान इस पृथ्वी पे जिंदा रहते थे। आज उम्र 60, 70, काजू बादाम खाया तो 80। क्यों? मैंने अपने कोविड के टाइम पे कम से कम 9 लोगों को खुदा में मरते हुए देखा। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु क्या सच में इनकी उम्र आपने इतनी लिखी थी? आपको पता है प्रभु ने मुझे क्या कहा? नो, ये और जी सकते थे, पर किसी चीज ने इन्हें मार दिया। मेरे एक बहुत अजीज थे मेरे। He was so dear। वो बड़े प्यारे थे। जब मैंने उनकी मौत के बारे में सुना, मैंने खुदावन से पूछा, खुदा
कैसे हो सकता है इतना उपयोगी पात्र, इतना यूज होने वाला व्यक्ति इतनी जल्दी चला जाए? प्रभु, क्या ये आपकी इच्छा थी? और परमेश्वर ने कहा नहीं। आप जानते हो, कोविड जो बीमारी थी वो मात्र एक बीमारी थी, पर जानते हो उसे मजबूत किसने किया? मीडिया ने। सुबह चलाओ, आज बेड नहीं है, दोपहर में चलाओ ऑक्सीजन नहीं है, शाम को चलाओ वो इंजेक्शन खत्म हो गई है, रात को चलाओ इतने लोग मर गए, फिर चलाओ ये। आपको पता है किसी भी चीज की चर्चा करते करते वो चीज बड़ी हो जाती है। कोई ऐसी चीज बताओ मुझे जिसकी कोई चर्चा नहीं होती है और वो बड़ी हो रही है। आई वॉज इन आजमगढ़, मैं एक दिन आजमगढ़ में था। मैं चाहता हूं ये आज का कलाम प्लीज आपको बैठने की जगह मिली है। आप पीछे देखो लोग खड़े कैसे हैं, बेचारे खड़े होके सुन रहे हैं वो लोग कलाम। प्लीज आज का वर्ड मिस मत करना, आपको प्लेस मिली है इस ग्राउंड पे। आई वॉज इन आजमगढ़। मैं एक औरत से मिला जो मेरी सभा में आई थी, और जैसे मैं उनसे मिला वो अपने साथ एक व्यक्ति को लेके आई थी जिसके सारी हड्डियां यहां से दिख रही थी, ऐसे पिंजरा दिख रहा था पूरा। मैंने उससे पूछा यस सिस्टर, तो उसने भोजपुरी में मुझे कहा प्रे फॉर हिम, इसके लिए दुआ करो। मैंने कहा हाँ बताइए किस चीज के लिए? कुछ नहीं, कैंसर है। मैंने कहा कुछ नहीं, कैंसर है और क्या हो? आपको पता है जब उसने मुझे कहा कुछ नहीं कैंसर है, मैंने दुआ करी, नॉर्मली चले गए। और आपको पता है जाते जाते उन्होंने मुझे, उस भाई ने मुझे हाथ भी मिलाया जोर जोर से, ऐसे जोर जोर से हाथ मिलाया। उस आंटी ने भी मुझसे हाथ मिलाया और हंस हंस के चले गए। मैंने बोला इनको कैंसर? खुश लगा बड़ा। आपको पता है मैं उसके जाने के बाद में एक बात सोच रहा था, कैंसर की बीमारी है ऐसे, खुश क्यों, ये खुश लगा पड़ा है। तब मुझे प्रभु ने एक बात कही, देखो पता है उसको क्यों प्रॉब्लम नहीं है? उसे पता ही नहीं है कैंसर होता क्या। He don't know। अच्छा, आप शहर वाले हो, आप पढ़े लिखे हो, आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर की रिपोर्ट को देखें। अगर वो आपको 2 मिनट देखे ना, हाँ उधर ही मर जाओ। और फिर वो आपको कहे, आपको पता है ना पहले के दिनों में मौत की खबर ऐसे सुनाई जाती थी, आपके घर से कोई आ सकता है, या दूसरी खबर तुम्हारे पास कम दिन है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में डॉक्टर जानते हो मौत की खबर कैसे सुनाएंगे। क्या मोबाइल में कुछ डिलीट करना है? अभी समझा मैं। अरे भाई बहुत अच्छा कर दिया तूने। आजकल फोन से बहुत लोग ऑक्यूपाइड है ना। मैंने खूबसूरत कहानी पढ़ी, 2 बर्ड्स उड़ रहे थे और वो एक खेत से उड़ रहे थे और उन्होंने खेत को देखा और दूसरे ने एक से कहा अरे ज्यादा नीचे मत जा। बोला क्यों? अरे वो इंसान खड़ा है, मार देते हैं ये लोग हमें। अरे बोला नहीं इंसान नहीं है। बोला इंसान है ना, वो क्या है स्टैचू, आपने देखा हो ना खेत में लोग स्टैचू लगाते हैं। बोला अरे नहीं यार इंसान कहाँ है, स्टैचू है। तुझे कैसे पता चला स्टैचू है? बोलता है फोन किधर है इसके हाथ में? फोन ही नहीं है इसके हाथ में, ये तो इंसान हो ही नहीं सकता। लगा, शैतान ने लगा दिया है सबको। अरे बिजी। उसने कहा अपनी मुंडी ऊपर उठाना, आज इसने हमारी मुंडी सारा दिन नीचे कर दी है। क्या जमाना आ गया, खुदा के लोग भी नीचे देख रहे हैं आजकल। जबकि यीशु ने कहा ये सारी बातें हो लें तब अपनी शक्ल आकाश की ओर दिखाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। आमीन। अब सोचो, उसको कैंसर है, लेकिन कोई फिक्र ही नहीं है। आपको पता चले कैंसर है, आप बिलीव करेंगे 60% आप उधर ही मर जाओगे। जानते हो ये सोच के आप घर से भी आओगे ना,
आपके 2 बेटे हैं, दुकान इसको दे देता हूं, मकान इसको दे देता हूं, मेरे पीछे लड़ न पड़े। कोई भी चीज जिसकी चर्चा न की जाए वो चीज बड़ी नहीं हो सकती। सब लोग इजराइल में एक ही बात कहते थे, ये गोलायत है, ये गोलायत है, ये गोलायत है, इससे कौन लड़ेगा, ये गोलायत है। दाऊद आया, दाऊद ने देखा, और दाऊद ने जानते एक बार उसको नहीं कहा ये गोलायत है। दाऊद ने क्या, ये खतना रहित फिलिस्तीनी हमसे क्या लड़ेगा, ये वाचाओं का भागी भी नहीं है, ये हमसे लड़ेगा। मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, जिस खुदा ने मुझे शेर और भालू से बचाया है वो मुझे इससे भी बचाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं हमेशा की तरह आज फिर से ये लाइन कहना चाहता हूं, कोविड सबसे बड़ा नहीं है, कैंसर सबसे बड़ा नहीं है, डिप्रेशन सबसे बड़ा नहीं है। एक नाम है जो सब नामों में बड़ा है, वो यीशु मसीह का नाम है। इस नेम अबाउट ऑल नेम्स। और याद रखिए, भविष्य में ये वचन पूरा होने वाला है, चाहे कोई कहां का भी हो, एक दिन आएगा। आपको पता है पुराने नियम में परमेश्वर जब इब्राहिम को आशीष देते हैं तो कहते हैं, हे इब्राहिम देख मैं अपनी सौगंध खाता हूं। क्यों परमेश्वर ने अपनी सौगंध खाई? क्योंकि लिखा है उससे बड़ा कोई था ही नहीं, और उसने अपनी ही सौगंध खाई। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, नए नियम में भी एक सौगंध खाई गई है, और वो सौगंध जानते क्या है? जीवन की सौगंध। हर घुटना टिकेगा और हर जुबान स्वीकार करेगी कि वो परमेश्वर है। भविष्य में एक ऐसा दिन आने वाला है, चाहे लोग जिंदा हों, चाहे कब्र से वापस आएंगे, लेकिन कलाम पाक कहता है एक दिन हर घुटना उसके सामने टिकेगा और हर जुबान कहेगी कि तू खुदा है।